जय श्री कृष्णा। एकाग्र ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मानव जीवन की बढ़ती समस्या के बारे में आज मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें सास और बहू के झगड़े क्यों होते हैं, उन ग्रहों पर चर्चा करता हूँ। सास के लिए या माँ के लिए चंद्रमा है वो कारक ग्रह माना जाता है और चतुर्थ भाव को इसमें देखा जाता है। सास बहू के झगड़े में लग्न, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, इन तीनों भावों पर विचार किया जाता है। आइए अधिक विलंब न करते हुए इस पर मैं चर्चा करता हूँ। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पाप करती योग में हो, पाप करती योग का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ मैं। चंद्रमा के आगे यानी कि चतुर्थ घर से पहले तृतीय भाव में पापी ग्रह हो और चतुर्थ भाव के बाद में पंचम भाव यानी कि 3 और 5 इन भावों में पापी ग्रह हो और चंद्रमा इन दोनों के मध्य में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जिस कुंडली का हम अध्ययन कर रहे हैं वो महिला अपने सास से संबंध अच्छे नहीं रखती है और सास बहू के झगड़े होते रहते हैं। दूसरा है चंद्रमा कमज़ोर हो, अस्त हो या किसी भी खराब स्थिति में हो, यानी कि वक्री। चंद्रमा वक्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए और निर्बल नहीं होना चाहिए, तो सास बहू के संबंध में अच्छे मधुर संबंध रहते हैं। और यदि चंद्रमा कमज़ोर हो, वक्री हो या अस्त हो, तो ऐसी स्थिति में सास के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा बिंदु जो है वह है सप्तम भाव। सप्तम भाव में शनि, मंगल और चंद्रमा ये ग्रह स्थित हो या सप्तम भाव के स्वामी का इनके साथ संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में सास बहू के संबंध अच्छे नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा बिंदु जो है वह है लग्न पर गुरु ग्रह, पापी ग्रहों का सप्तम हो, यानी कि सप्तम भाव से उनकी दृष्टि पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में भी सास बहू के संबंध अच्छे नहीं किए जा सकते हैं। चौथी स्थिति चंद्रमा राहु के नक्षत्र में स्थित हो और राहु चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित हो, यानी कि नक्षत्र परिवर्तन में यदि हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी सास बहू के संबंध अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। पंचम स्थिति जो कहलाती है वह है सप्तम भाव का स्वामी शनि या राहु के नक्षत्र में स्थित हो, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी फॉर एग्जाम्पल गुरु है और गुरु यदि राहु के नक्षत्र या शनि के नक्षत्र में स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी सास और बहू के संबंध अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। इन कारणों पर हमने चर्चा करी। इसके अलावा अनेक और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बिंदु जो है ये मेरे सामने हैं जो अधिकतर सास बहू के संबंध को बिगाड़ के रख देते हैं। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि इन संबंधों में सुधार कैसे किया जाए। तो सुधार पर चर्चा कर लेते हैं। एक अच्छा सा सटीक उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि जिस घर में सास बहू के संबंध बिगड़े हुए हैं तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार किया जा सकता है। प्रत्येक शनिवार को, यानी कि अब जो शनिवार आएगा, जब भी शनिवार आए, शनिवार को ही नियम बनाए कि गेहूँ जहाँ चक्की पर डाला जाता है, तो गेहूँ के साथ में थोड़ा सा 5-6 दाने चने की दाल के डाल दी जाए और उसको पिसाया जाए। और जिस दिन शनिवार को पिसाने के लिए चक्की पर डाला जाता है, उस आटे को शाम तक ले आना चाहिए और शनिवार को ही उस आटे से भोजन बनाए। बीच में यदि कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो नियम ये बनाया जाए कि हर शनिवार को
ही गेहूँ पिसा जाए कुल मिला के, और दूसरे दिन जब रविवार आता है तो उसी आटे में से प्रथम भाग एक गाय को सास अपने हाथों से खिलाए। ज़रा आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा रिपीट करता हूँ। शनिवार का नियम बनाया जाए, शनिवार के दिन गेहूँ या जो भी अनाज हम खाते हैं उस अनाज को चक्की पे सबरे पिसाया जाए और शाम को उसी आटे से रोटी बनाई जाए, और जो रोटी बनाएंगे वो रोटी शनिवार के दिन कुत्ते को और रविवार के दिन गाय को खिलाई जाए, तो अपने इन संबंधों में सुधार हो सकता है। सास बहू के रिश्तों में सुधार के मैंने कारण भी बताए और सुधार का उपाय भी बताया है। आप इन पर आजमा के देख सकते हैं, और यदि फिर भी किसी को समस्या है तो आपसे हम संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। अगले वीडियो में मैं सास बहू के अलावा भाभी और ननद के संबंध क्यों बिगड़ते हैं इस पर चर्चा करूँगा। जब तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ।